साथियों, एसओएससी के बारे में हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि एसओएससी के जो ये स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं, क्या एक बच्चा एक से अधिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या एक बच्चा एक से अधिक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसमें आपको बहुत सावधानी से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं, वो कैसे आपको एक से अधिक में अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, भाई एजुकेशन तो आप एक ही लेंगे, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक से अधिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस भी आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का एग्ज़ाम पास कर देंगे, आप मान लीजिए कि आपने 3 के लिए अप्लाई किया, 2 के लिए अप्लाई किया, दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कहीं एक ही स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तो आपको एक बात ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि ये बच्चा है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ स्पेशलाइज जो है ये एजुकेशन है कि स्पेशलाइज एजुकेशन 5 तरीके की जो एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है: स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल। तो इन पाँचों में से आप देखिए, वी ऑफर 5 स्पेशलाइजेशन। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप 5 में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मुझे तो केवल साइंस लेनी है, तो मैं तो साइंस के लिए अप्लाई करूँगा, मुझे ह्यूमैनिटीज़ या परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स या हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स या आर्म फोर्स में क्या मुझे अप्लाई नहीं करना। लेकिन कोई बच्चा करना चाहता है तो वो एक से अधिक मैक्सिमम 3 में कर सकता है। देखिए, अगर मैं 4 को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हुआ है, यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 ऑफ 5 स्पेशलाइजेशन। आप केवल 5 में से अधिकतम 3 के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ये इस तरीके का मैसेज आ चुका है। आप देखिए, केवल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 4 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको जैसा लगता है आप वैसा अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ये 3 सेलेक्ट किए हैं और 3 सेलेक्ट करने के बाद हम ये आगे गए, और अब देखिए कि आपने एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के, अब मान लीजिए कि स्टेम को पढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि उधर स्कूलों की एक लिस्ट है, और स्कूलों की लिस्ट अब आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो आपने यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटीज़, तो ह्यूमैनिटीज़ के जो कैंपस हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए कि भाई आप सबसे पहले आपका एडमिशन होता है तो आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आपने ये मैक्सिमम एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए आप 3 कैंपस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप यहाँ पे भले ही 3 भर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो सेंट्रलाइज कट ऑफ होती है, और आपके बच्चे को यदि कट ऑफ में शामिल कर लिया जाता है तो आपके बच्चे की कट ऑफ के अनुसार इन 3 के अलावा भी किसी स्कूल में एडमिशन दिया जा सकता है, बशर्ते वो बच्चा मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहा हो। तो आपको डीबीएससी बोर्ड में भी बुलाया जाएगा और आपसे एक विलिंगनेस लेके एक अलग स्कूल आपको दिया जा सकता है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे ये तीन जो है यहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपने समझ ली, लेकिन आप यही ना सोचें कि इन 3 में से ही मुझको दाखिला मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी कोशिश यही करनी है कि आप केवल 3 जो स्कूल हैं आपके, वो आपके बहुत अच्छे स्कूल होने चाहिए, कि आप ये सोचें कि मुझे इन 3 में ही स्कूल लेना है। क्योंकि यदि आपके नंबर अच्छे हुए, आप कट ऑफ में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आपकी पहली चॉइस ही आपको दे दी जाती है। यदि आप कट ऑफ में बहुत नीचे जा रहे हैं तो आपको फिर इन 3 स्कूल के अलावा भी आपको एडमिशन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने पूरा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपनी स्पेशलाइज एजुकेशन भी, आपने 3 तरीके की स्पेशलाइज एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, और प्रत्येक स्पेशलाइज एजुकेशन के लिए मैक्सिमम आपने 3 कैंपस आपने सेलेक्ट कर लिए, और इस तरीके से आपने ये सारा फॉर्म आपने भर दिया। और आपने एक प्रीव्यू करना, और प्रीव्यू करने के बाद आपने ये देखना है कि मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन ठीक होने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, और आपने ये फाइनल सबमिट करना है।
और जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं तो एक मैसेज आपके विंडो पर पॉपअप हो जाता है और आपको ये दिखाई देगा कि आपने मैक्सिमम 3 स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, ह्यूमैनिटीज के लिए, हाई के लिए और आर्म फोर्स के लिए। तो इस तरीके से आपने 3 के लिए अप्लाई कर दिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि आपने कैंपस 1 यहाँ पे, कैंपस 2 और कैंपस 3 आपने इस ह्यूमैनिटीज में भी मैक्सिमम 3 कैंपस के लिए आपने अप्लाई किया है। 3 कैंपस यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इस स्पेशलाइजेशन का एक ही कैंपस है तो इसका ये डिफ़ॉल्टली ये एक्सेप्टेबल है और इसने अपने आप उसको ले लिया है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1, 2 और 3 का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया और एक बच्चा 3 स्पेशलाइजेशन के लिए और प्रत्येक स्पेशलाइजेशन में मैक्सिमम 3 कैंपस के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ से वो अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। आपके तीनों फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे और इन तीनों फॉर्म के रेस्पेक्ट में ही आपको जब एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा तो आपको 3 एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे और आपका बच्चा 3 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, 3 एग्ज़ाम दे सकता है और आपका बच्चा 3 एग्ज़ाम को ही क्रैक कर देता है। तो आपको जहाँ पे भी आपको जाना है, मान लीजिए कि आपका बच्चा ह्यूमैनिटीज भी क्रैक करता है, इसको भी क्रैक करता है, इसको भी करता है, तो आपका बच्चा जहाँ जाना चाहता है, आप उसको जहाँ भेजना चाहते हैं, आप वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दिला दीजिए। और इस तरीके से हमने सारी जानकारी आपको दी कि एक बच्चा कितने स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने कैंपस वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया हमने आपको बताई और यदि फिर भी आपका इस विषय में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करेंगे।